आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 12th राजनीति विज्ञान का सिंपल पेपर पर्यावरण और कृषि चैप्टर है। एक्सप्लेनेशन वीडियो ये सेकंड है आपका, और जो भी बोल सकते हैं इसे बिहार बोर्ड की परीक्षा के पैटर्न के अनुसार है। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जो हम लोग पहला प्रश्न आप लोग को यहाँ पर ये है, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं शताब्दी के लिए कौन सा कार्यक्रम पारित किया गया था? एजेंडा 21, एजेंडा 22, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो एजेंडा 21 हुआ था। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज एक प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत सामान्यतः कितने वर्षों के बदलाव को कहते हैं? तो ये होता है 1 से 2, 3, 5 से 10, 15 से 20 या 30 से 40। 30 से 40 होता है। तीसरा हम लोगों को पेड़ लगाने और जंगल उगाने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है, वानिकी कहलाती है, औद्योगिकरण कहलाती है या शहरीकरण? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वानिकी। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे जीवों की शारीरिक संरचना, भोजन और भाषा आदि में विभिन्नता को क्या कहते हैं? इसमें जैव विविधता व जलवायु परिवर्तन या वैश्विक संप्रदा। संप्रदा मतलब संप्रति, और वानिकी इसमें जब संरचना, भोजन और भाषा के आधार पर जब करते हैं तो उसे बोलते हैं जैव विविधता। उसे हम क्या बोलते हैं हम लोग? जैव विविधता। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जैव विविधता। इनमें से कौन सा वानिकी का एक प्रकार है? तो सामाजिक, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी, इनमें सभी तीनों आपका समाज वानिकी का ही प्रकार है। तो इसमें सभी हो जाएगा। एजेंडा 21 का मुख्य बिंदु में से एक क्या है? पर्यावरण एवं विकास के बीच में संबंध समझाना, किसान को पर्यावरण की जानकारी देना और प्रदूषण फैलाने वाले पर जुर्माना लगाना। इनमें से सभी है जो पर्यावरण एजेंडा 21 के मुख्य आपका क्या है, मुख्य बिंदु है जो आप लोग को ध्यान देना है। 7 नंबर है, एजेंडा 21 की आलोचना किस आधार पर की गई है? इसका झुकाव पर्यावरण संरक्षण के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है, यह पहला ऑप्शन है। दूसरा, ये बहुत खर्चीला है। तीसरा, यह सिर्फ ये गरीब देशों के लिए है, इनमें से कोई नहीं। इसमें से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें से इसका झुकाव पर्यावरण संरक्षण एवं के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर होती है। 8वां हम लोग चलते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? अंधाधुंध जंगलों की कटाई, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण की तेजी से विकास या फैलाव, और उपयुक्त सभी। तो सभी हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए आपका सभी जिम्मेवार है। अंधाधुंध जंगलों की कटाई भी प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण की तेजी से फैलाव। पर्यावरण संरक्षण का एक उपाय क्या हो सकता है? पर्यावरण संरक्षण का एक उपाय जनसंख्या नियंत्रण, कारखानों की चिमनियों में फिल्टर का उपयोग और जन जागरूकता। उपयुक्त से सभी, तो इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त से सभी। जनसंख्या नियंत्रण। अमेरिका जैसे विकसित देशों का पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या विचार है? सब पहला ऑप्शन हो गया, संरक्षण में हर देश की जिम्मेवारी बराबर हो, और सिर्फ गरीब देश का संरक्षण करें और सिर्फ अमीर देश संरक्षण करें। पर्यावरण संरक्षण जरूरी नहीं है। नहीं, ये हो जाएगा कि सभी देश आपका बराबर हो, यानी कि सभी देश इसमें बराबर का हिस्सेदारी मांगा। लेकिन ये बात से गरीब देश आपका सहमत नहीं थे, ये ध्यान रखिए। भारत जैसे विकासशील देश पर्यावरण संरक्षण पर क्या रुख रखते हैं? पर्यावरण का नुकसान विकसित देश से ने ज़्यादा किया है, इसलिए भरपाई भी वे ज़्यादा करें। विकासशील देश बराबर भरपाई करें। पर्यावरण प्रदूषण प्रक्रिया प्राकृतिक है, इनमें से कोई नहीं। पहला हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण विकसित देशों में ज़्यादा होता है, इसलिए भरपाई भी वे ज़्यादा करें, यानी कि ऑप्शन 1 हो गया। जिस संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, समुदाय का होगा तो साझी संपदा बोला जाता है उसे। निजी संपदा में तो प्राइवेट हो गया, वैश्विक में पूरे देश, विश्व के सभी देश में होगा।
और राष्ट्रीय मतलब गवर्नमेंट का होगा, ये सरकार का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा साझी संपदा का उदाहरण है? उपयुक्त परिवार का चूल्हा, संयुक्त परिवार का चूल्हा, चरागाह, मैदान या नदी, इनमें से सभी होगा। इनमें से आपका संयुक्त परिवार का चूल्हा भी हो जाएगा, जो लॉन्ग फैमिली होते हैं, या ज्वाइंट फैमिली उसे बोलते हैं। ज्वाइंट फैमिली में ऐसा होते हैं। ऐसी संपदा जिस पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? तो निजी संपदा, राष्ट्रीय संपदा, वैश्विक संपदा या क्षेत्रीय संपदा। इसमें हो जाएगा आपका वैश्विक संपदा होगा, यानी कि विश्व की संपत्ति होती है। वैश्विक संपदा मानवता की साझी विरासत का उदाहरण कौन सा है? पृथ्वी का वायुमंडल, अंतरिक्ष, अंटार्कटिका या उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें भी, क्योंकि एक देश पर वायुमंडल पर एक देश का अधिकार नहीं, अंतरिक्ष पर भी एक अधिकार नहीं। अंटार्कटिका जो बर्फीला मतलब साउथ पोल जिसे बोलते हैं, वहां पर भी बर्फ है, तो वहां पर भी आपका सभी देश का आपका अधिकार। किस राष्ट्र का समुद्री अधिकार सामान्यतः तट से कितने किलोमीटर तक होता है? यहाँ पर सब किलोमीटर में दिया हुआ, ये सही नहीं है। नॉटिकल आप लिखिएगा, नॉटिकल में होता है समुद्री की जो दूरी मापा जाता है वो नॉटिकल में होता है। यहाँ पर 12 रहेगा, लेकिन 12 किलोमीटर नहीं, 12 नॉटिकल रहता है। 17 में अंटार्कटिका संधि किस वर्ष हुई थी? 1959 में, 1987 में, 1991 में, 1992 में। 1959 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में भी हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका पर्यावरण न्याय संचार प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1991 में। जैव विविधता प्रकृति को कैसे रखते हैं या रखती है? संतुलित, असंतुलित या प्रदूषण या नष्ट? संतुलित रखती है भाई, जैव विविधता, ये ध्यान रखिए। 10 अति लघु प्रश्न है जो हम लोग अभी करेंगे। एजेंडा 21 क्या है? पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन जैसे जैव विविधता या वानिकी से संबंध में जो भी नियम निर्धारित किए गए हैं उसी को 21वीं शताब्दी के लिए एजेंडा 21 कहा गया। जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? दुनिया के अलग अलग हिस्से में मौसम में एक लंबे समय यानी कि 30 से 40 वर्षों में होने वाले बड़े बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। वानिकी का क्या अर्थ है? वानिकी एक प्रक्रिया जिसके तहत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रेरित करना होता है, जिसे वानिकी कहते हैं। जैव विविधता मतलब अंतर, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जीवों की प्रजाति, उनकी शारीरिक संरचना, भोजन, भाषा आदि में पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के 2 मुख्य कारण लिखिए। अंधाधुंध जंगलों की कटाई, बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण का तेजी से फैलाव। साझी संपदा यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? वह संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जिसमें चरागाह, नदी, मैदान साझी संपदा कहलाती है। वैश्विक संपदा ग्लोबल कॉमन्स किसे कहेंगे? वे विश्व का वे हिस्से जो किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार के बराबर होते हैं और जिन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का साझी अधिकार होता है, उसे वैश्विक संपदा कहते हैं, ये ध्यान रखें। वैश्विक संपदा के 2 उदाहरण दें। पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका या अंतरिक्ष या खुला समुद्र, सब जो है वो आपका ध्यान रखें। पर्यावरण को लेकर विकसित देश जैसे अमेरिका का क्या राय है? विकसित देश का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण में हर देश जिम्मेवार हो और भरपाई का हिस्सा बराबर होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है, ये ध्यान रखिए। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय बताएं। जनसंख्या नियंत्रण और जन जागरूक, कारखानों और चिमनियों में फिल्टर, ये ध्यान रखिएगा, फिल्टर का उपयोग करना,
एवं अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, ये ध्यान रखें। लघु प्रश्न 2 है, वो से हम पढ़ लेते हैं। यानी कि विकसित और विकासशील देशों का पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण से क्या है? संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण क्या अंतर है? विकसित देश जैसे अमेरिका चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण में जिम्मेवारी और खर्च सभी देश को बराबर होना चाहिए, जबकि विकासशील देश जैसे भारत मानता है कि पर्यावरण में सबसे ज़्यादा प्रदूषण विकसित देशों ने अपने औद्योगिक के दौरान किया है। अंत नुकसान की भरपाई ज़्यादा करनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा करनी चाहिए। विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया में है, इसलिए उन पर भी विकसित देशों के समान प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। साझी संपदा और वैश्विक संपदा में अंतर स्पष्ट करना है, ये प्रश्न आप लोग ध्यान। साझी संपदा वो संपदा है या संसाधन है जिस पर एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जिसमें संयुक्त परिवार का चूल्हा, गांव का चरागाह और कुआं। इसके विपरीत विश्व विश्व के वे हिस्से जो किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र संप्रभुता से बाहर होते हैं और जिसका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा साझे तौर पे किया जाता है, जिसमें वायुमंडल, अंतरिक्ष, अंटार्कटिका, ये सब है जो आपको वैश्विक संपदा है, ये ध्यान रखें। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। एजेंडा 21 क्या है? इसके प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करें और इसकी आलोचना किस आधार पर की गई है? तो पहला रियो पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि रियो या पृथ्वी सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कई नियम निर्धारित किए गए हैं। आर्थिक विकास इस तरह से हो कि पर्यावरण के क्षति न पहुंचे, टिकाऊ विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। 21वीं शताब्दी में इसी विकास और पर्यावरण संरक्षण को नियम के तौर पे एजेंडा 21 का नाम दिया गया है। 21वीं शताब्दी में ध्यान रखिए। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और विकास के बीच में संबंध के मुद्दों को समझना, प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधनों का सही और संतुलित तरीके से उपयोग करना या प्रयोग करना, फिर आपका किसानों और पर्यावरण से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना, प्रदूषण फैलाने वाले लोगों या संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाना, जो मान लीजिए प्रदूषण फैला रहे हैं फैक्ट्री, उन पर भारी जुर्माना लगाना, पर्यावरण संरक्षण में संबंधित राष्ट्रीय योजना बनाना और उन्हें सख्ती से लागू करना। यह ध्यान, राष्ट्रीय योजना बनाना किससे? पर्यावरण संरक्षण के लिए। उसे आलोचना, कुछ लोगों का मानना है कि एजेंडा 21 का मूल्य झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक्स ग्रोथ की ओर अधिक है। इसमें से विकास को अधिक महत्व दिया गया है, जो अंततः पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ये यहाँ पर खत्म हो गया आज का हम लोग का डीपीपी सेकेंड, ये आपका खत्म हो गया है। चलिए हम नेक्स्ट डीपीपी में मिलते हैं, जब तक धन्यवाद।